हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आम नर्सिंग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के एमसीक्यूज का पार्ट 3। सबसे पहले अगर हम हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, द एरिया विच आल्सो नोन एज ब्लाइंड स्पॉट ऑफ ह्यूमन बॉडी। कौन सा एरिया है बॉडी का जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं? ऑप्शन ए मैक्यूलर ल्यूटिया, बी फोबिया सेंट्राइलस, सी ऑप्टिक डिस्क, डी कॉन्स। तो कौन सा एरिया है बॉडी का जिसको हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं? तो इसका आंसर है सी ऑप्टिक डिस्क। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ह्यूमन द इंट्राओकुलर प्रेशर इज अबाउट। इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन ए 10 to 20 सेंटीमीटर Hg, बी 10 to 20 mmHg, सी 10 to 20 सेंटीमीटर H2O, डी 10 to 20 mmH2O। तो इंट्राओकुलर प्रेशर कितना होता है? तो इसका आंसर है बी 10 to 20 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट है, इन ह्यूमन बॉडी रॉड्स एंड कोन्स आर रिलेटेड विद। रॉड्स एंड कोन्स किससे रिलेट होती हैं? ऑप्शन ए विजन के लिए, बी हियरिंग के लिए, सी टच के लिए, डी स्मेल के लिए। तो इसका आंसर है ए विजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई। इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई कौन सी होती है? इनर लेयर कौन सी होती है आई की? ऑप्शन ए स्कैलरा, बी कॉर्निया, सी रेटिना, डी इरिस। तो इनर लेयर कौन सी होती है आई की? तो इसका आंसर है सी रेटिना। ठीक है, रेटिना को हम इनर लेयर बोलते हैं आई की। नेक्स्ट है, इन दी फॉलोइंग विच इज द फोटो सेंसिटिव पार्ट ऑफ द आई। फोटो सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है आई का? ऑप्शन ए रेटिना, बी इरिस, सी स्कैलरा, डी ऑल। तो फोटो सेंसिटिव पार्ट कौन सा होता है आई का? तो इसका आंसर है ए रेटिना। रेटिना को हम फोटो सेंसिटिव पार्ट बोलते हैं आई का। ठीक है, नेक्स्ट है, लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज नोन एज। ऑप्शन ए एफिडोनिमा, बी एंजोमिया, सी इंसोम्निया, डी अफेजिया। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है बी एनोस्मिया। नेक्स्ट है, टेस्ट बड्स ऑफ बिटर टेस्ट आर फाउंड। ऑप्शन ए एट द टिप ऑफ द टंग, बी एट द साइड्स ऑफ द टंग, सी एट द बैक ऑफ द टंग, डी एट द साइड्स ऑफ द टंग। तो टेस्ट बड्स ऑफ बिटर टेस्ट कहाँ पाया जाता है? तो इसका आंसर है एट द बैक ऑफ द टंग। ठीक है, टंग के बैक में बिटर टेस्ट कहाँ होता है? टंग के बैक में। नेक्स्ट है, डोम शेप्ड पार्ट ऑफ द यूट्रस इज। डोम शेप पार्ट कौन सा होता है यूट्रस का? ऑप्शन ए सर्विक्स, बी बॉडी, सी फंडस, डी वेजाइना। तो डोम शेप्ड कौन सा होता है यूट्रस का? किसको बोलते हैं डोम शेप पार्ट ऑफ यूट्रस? तो इसका आंसर है सी फंडस। नेक्स्ट है, लेंथ ऑफ फैलोपियन ट्यूब इज अबाउट। फैलोपियन ट्यूब की कितनी लेंथ होती है? ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर, बी 20 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। तो फैलोपियन ट्यूब की कितनी लेंथ होती है? तो इसका आंसर है
ए 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है थिकेस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल इज, थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है यूट्राइन वॉल की? ऑप्शन ए पेरीमेट्रियम, बी मायोमेट्रियम, सी एंडोमेट्रियम, डी एंडोकार्डियम। तो थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है यूट्राइन वॉल की? तो इसका आंसर है सी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम लेयर को हम थिकेस्ट लेयर बोलते हैं यूट्राइन वॉल की। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ मेल यूरेथ्रा इज अप्रोक्सीमेटली मेल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है? ऑप्शन ए 18 to 20 सेंटीमीटर, बी 10 to 12 सेंटीमीटर, सी 30 to 40 सेंटीमीटर, डी 2 to 4 सेंटीमीटर। तो मेल यूरेथ्रा की लेंथ कितनी होती है? इसका आंसर है ए 18 to 20 सेंटीमीटर। मेल यूरेथ्रा की 18 to 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है। नेक्स्ट है वेट ऑफ नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस इज, नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का कितना वेट होता है? ऑप्शन ए 1000 ग्राम्स, बी 100 ग्राम्स, सी 50 ग्राम्स, डी 10 ग्राम्स। तो नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट कितना होता है? तो इसका आंसर है सी 50 ग्राम्स। ठीक है, 50 ग्राम्स वेट होता है नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस का। और प्रेग्नेंट यूट्रस का कितना वेट होता है? प्रेग्नेंट यूट्रस का वेट होता है 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम वेट होता है प्रेग्नेंट यूट्रस का। नेक्स्ट है फीमेल गैमेट्स आर आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए ओवरी, बी ओवा, सी वेजाइना, डी सर्विक्स। तो इसका आंसर है बी ओवा। ठीक है। नेक्स्ट है मेल गैमेट्स आर आल्सो नोन एज, ऑप्शन ए स्पर्मेटोजोआ, बी ओवम, सी क्रोमोसोम्स, डी पेनिस। तो इसका आंसर है ए स्पर्मेटोजोआ। नेक्स्ट है एज ऑफ प्यूबर्टी इन फीमेल्स इज अप्रोक्सीमेटली, ऑप्शन ए 8 ईयर्स, बी 13 ईयर्स, सी 16 ईयर्स, डी 20 ईयर्स। तो प्यूबर्टी की एज कितनी होती है? तो इसका आंसर है बी 13 ईयर्स। ठीक है। नेक्स्ट है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज, आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है एपिडर्मिस की? क्या बोलते हैं उसको? ऑप्शन ए कॉर्नियम, बी ल्यूसिडम, सी ग्रैनुलोसम, डी जर्मिनेटिव। तो आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है एपिडर्मिस की? तो इसका आंसर है ए कॉर्नियम। ठीक है, कॉर्नियम को हम आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं एपिडर्मिस की। नेक्स्ट है राइट लंग हैज हाउ मैनी लोब, राइट लंग में कितनी लोब्स होती हैं? ऑप्शन ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो राइट लंग में कितनी लोब्स होती हैं? तो इसका आंसर है सी 3 लोब्स होती हैं राइट लंग में सॉरी। नेक्स्ट है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज नोन एज, अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए एपिस्टैक्सिस, बी हीमोपेटाइसिस, सी हिमेटमेसिस, डी हिमेट्यूरिया। ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज क्या बोलते हैं उसको? तो इसका आंसर है ए एपिस्टैक्सिस। ठीक है, अगर नोज से ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको हम बोलते हैं एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ एंटायर लंग इज नोन एज, ऑप्शन ए लोबैक्टमी, बी न्यूमोनेक्टमी, सी गैस्ट्रोक्टमी, डी ऑर्कैक्टमी। तो इसका आंसर है
बी न्यूमोनेक्टमी, ठीक है। नेक्स्ट है इन द फॉलोइंग विच आर्गन इज नोन एज ए विंड पाइप। कौन से आर्गन को हम विंड पाइप बोलते हैं? ऑप्शन ए लैरिंग्स, बी ट्रैकिया, सी लंग, डी ब्रोंकी। तो कौन सा आर्गन है जिसको हम विंड पाइप बोलते हैं? तो इसका आंसर है बी ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।